Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman and student of clinical psychology from UMT. This is the fourth lecture of psychology video series जो कि है टेम्परामेंट पे। स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप बआसानी उसको डाउनलोड कर सकें। तो चलते हैं बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव से टॉपिक की तरफ जो कि है टेम्परामेंट। अभी हम बात करने जा रहे हैं टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट का लफ्ज़ी मायने अगर आप उर्दू में देखें ना तो वो है मिजाज। कहते हैं ना आपके कैसे मिजाज हैं या वो बंदा है उसका क्या मिजाज है। टेम्परामेंट मतलब है कि हर बंदे में टेम्परामेंट होता है, डिफरेंट होता है। दिस इज़ बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किस चीज़ में? सेल्फ रेगुलेशन में और रिएक्टिविटी में। ये इसकी आप समझ लें कि साइकोलॉजिकल डेफिनेशन अगर आपने याद करनी, नोट्स मेरे साथ है, मैं हमेशा मुहैया करता हूँ, आप उसको देखें तो आप मैंने डेफिनेशन अपने हाथ से लिखी भी हुई है कि टेम्परामेंट इज़ बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सेल्फ रेगुलेशन एंड रिएक्टिविटी दैट इज़ बायोलॉजिकली बेस्ड एंड टेंड्स टू बी स्टेबल होने चाहिए आपके टेम्परामेंट, तभी आपको नॉर्मल साइकोलॉजिकली माना जाता है। और ये बायोलॉजिकल बेस्ड होती हैं बहुत सारी चीज़ें। नेचर वर्सेस नर्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आगे इसको पढ़ते हैं, पढ़ा भी हुआ है आपने इनफैक्ट। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है? आपकी एबिलिटी अपने इमोशंस को और उनके रिएक्शंस को कंट्रोल करना। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या है? हाउ एक्साइटेबल रिस्पॉन्स सिस्टम्स, आपके रिस्पॉन्स सिस्टम्स कैसे हैं, आप किसी चीज़ पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमेशा मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात अपने सेशंस में भी की है और प्रेजेंटेशंस में भी की है। बड़ी ये अच्छी और हकीकत है कि आप जो भी आप बिहेव कर रहे हैं, आप जो भी आपके साथ हो रहा है ना, लाइफ इज़ 10% ऑफ व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% ऑफ हाउ यू रिएक्ट। ठीक है ना। तो नॉर्मल और इमोशनली स्टेबल उसी को माना जाता है जिसके टेम्परामेंट अच्छे होते हैं। तो आपको पता लगा टेम्परामेंट क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सेल्फ रेगुलेशन एंड रीएक्टिविटी, ये आपने याद रखना। ठीक है, डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट होते हैं। कैसे कैसे डिफरेंसेस हो सकते हैं? इमोशनल रेगुलेशन में डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंट हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से। बायोलॉजिकल फैक्टर, यहाँ पे आप ये चाइल्ड एंड डॉल्सन्स का है, लेकिन इसमें साथ आप अपना बायोसाइको सोशल याद करें। बायोसाइको सोशल को ना अपनी किसी लाल किताब में लिख लें, अपने बाजू पे लिख लें। अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी को परसू करना है ना, तो ये बायोसाइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल को अपने बाजू पे लिख लें, हर चीज़ में रिलेट करें। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर, ये सारा वही है। अब देखें कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स टेम्परामेंट में किस तरह डिफरेंसेस लाते हैं। ठीक है सॉरी, रेगुलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी आप पढ़ चुके हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। टेंशन स्पैन, ठीक है ना। तो टेम्परामेंट की बेसिस पे कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान है, प्रिडिक्टेबल हो सकता है। जितनी भी वो कहते हैं ना मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है। तो आपके मिजाज अगर मुस्तकिल हैं तो आपको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। 3 एलिमेंट्स कह लें आप, पैटर्न्स कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो टेम्परामेंट के आपने याद रखने हैं। तो आपका ये एक छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक तैयार हो जाएगा। नंबर 1 इज़ ईजी चिल्ड्रन, ठीक है, चूँकि हम ये बच्चों का पढ़ रहे हैं। नंबर 2 इज़ स्लो टू वार्म चिल्ड्रन। नंबर 3 इज़ डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ईजी टेम्परामेंट, स्लो टू वार्म टेम्परामेंट एंड डिफ़िकल्ट टेम्परामेंट। ठीक है, तो हम इसको चाइल्ड एंड एडोलेसेंस डिसऑर्डर्स के अतबार से पढ़ेंगे। इजी चिल्ड्रन या इजी टेम्परामेंट वो हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स है बड़े अच्छे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। कि मतलब एक 6 महीने के 3 महीने के बच्चे को कितनी नींद लेनी चाहिए वो उतनी ले रहा होता है। उसकी फीडिंग साइकिल्स अच्छे होते हैं, ठीक है, डाइजेशन अच्छी होती है, उसकी जो रिदमिसिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है। अब आपको बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट रिदमिसिटी का पता होना चाहिए। रिदमिसिटी होती है कि आप किस नौइयत से अपनाइयत को महसूस कर सकते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो आप पर्सनल कनेक्शंस को, जो भी आपके साथ हैं, यूनिटी को किस तरह से, किस फोर्स से फील कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली रिदमिसिटी। ठीक है, तो जो इजी चिल्ड्रन है उनकी गुड, जो आप कह लें कि अच्छी रिदमिसिटी होती है। ठीक है, हाई अडेप्टेबिलिटी टू चेंज होती है। आप बच्चे को अगर चेंज देते हैं तो वो उसमें परेशान नहीं होता कि पता नहीं क्या हो गया या मैं आगे चल नहीं सकता। चेंज में अच्छा एडजस्ट कर लेता है। जापानीज़ इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल स्पेशलिज्म। जिसको नहीं पता गूगल करे, आपको पता लग जाएगा। साइकोलॉजी का नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल स्पेशलिज्म इज़ अ टर्मिनोलॉजी। इनके जो इंटेंस मूड्स होते हैं ना वो माइल्ड होते हैं।
इंटेंस मूड आपको पता ना क्या होता है, वो इतने खासे इनके अंदर नहीं होते, इसलिए इनमें ज़्यादा सारी चीज़ें हैं जिनको पॉजिटिव माना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है स्लो टू वार्म चिल्ड्रन या टेम्परामेंट। ये रिलेटिवली ना थोड़े इनएक्टिव होते हैं पहले वाले से, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा ईजी चिल्ड्रन। इनकी जो रिएक्टिंग टू न्यू स्टिमुलाई है, जो अडेप्टेबिलिटी टू चेंज है, वो माइल्ड होती है थोड़ी सी उससे, उसके निस्बत से वो तो बहुत अच्छे थे। ये उससे थोड़ा सा आप जो है ना समझ लें कि स्केल में थोड़ा नीचे हैं, थोड़ा एवरेज लेवल पे या थोड़ा लेट जाके अडेप्ट करते हैं, और इनका जो रिस्क है टू द स्टिमुलाइजेशन वो ज़्यादा होता है। आप देखें ना, स्टिमुलाई जब ऐड करेंगे आप स्टिमुलेशन में, हमेशा इनका रिस्क ज़्यादा होता है। उसके बाद आप देखें तो डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन क्या हैं, इनकी आप न्यू सिचुएशंस में लेके जाएं, चेंज में लेके जाएं, स्टिमुलेशन देना, तो इनका जो बिहेवियर होगा, जो इनका टेम्परामेंट होगा, वो विड्रॉन होगा, इनहिबिटेड होगा, ठीक है ना। अडेप्टेबिलिटी बहुत स्लो होगी, चेंज को बहुत मुश्किल से अडेप्ट कर सकते होंगे, फ्लेक्सिबल स्पेशलिज्म में लो स्कोर करते होंगे, इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस बड़े इरेगुलर होंगे, इंटेंस मूड जिसकी हम पहले बात करते आ रहे थे बहुत ज़्यादा होंगे इनमें, ऑफन इंटेंस मूड, ठीक है ना, जो कि नो डाउट नेगेटिव माने जाते हैं। ये 3 पैटर्न्स थे, आपने याद रखने हैं। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ, अगर इसमें मैं अगर क्वेश्चन बनाऊँ इसके ऊपर, तो मैं ये पूछूंगा कि भाई हाउ नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है, अफेक्ट टेम्परामेंट। अगर 10 मार्क्स 12 मार्क्स 15 मार्क्स का मैंने बनाना हो तो मैं ये बनाऊंगा, इसके अंदर फिर आपका सारा नेचर वर्सेस नर्चर आ जाएगा, आपका बायो साइको सोशल मॉडल आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा नर्चर में, क्या आता है आप देखें ना, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस के अतबार से बात करें तो सारा प्री नेटल इन्वायरमेंट आ जाएगा। नर्चर में आप देखेंगे तो प्री नेटल इन्वायरमेंट पढ़े थे हमने, ठीक है, प्री नेटल मेटरनल स्ट्रेस किया था, सारा नर्चर में आ जाता है, वहीं से ही कहानी शुरू हो जाती है कि किस तरह से बच्चे के आगे टेम्परामेंट, एटीट्यूड, बिहेवियर्स होंगे। टेराटोजेंस आ जाएंगे इसके अंदर, कल्चर आ जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंटिंग स्टाइल। मैंने इस पर प्रेजेंटेशन भी दी थी और आपको पता होगा कितनी मैंने थोड़ा सा इन जनरल बात की थी, बिल्कुल स्टिक नहीं था, तो उसके अंदर अगर आपने सुना था आपको पता होगा, ठीक है। नेचर में क्या है, आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स जितने सारे हैं। 5 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, आपने याद करने हैं, बायो साइको सोशल के लिए भी, इसके लिए भी, और ज़िंदगी में आपको वो वैसे भी पता होनी चाहिए ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकें उसको, ठीक है, वो आपने पढ़ लेने हैं। एफर्टफुल कंट्रोल है जो कि आप कर सकते हैं बच्चे का टेम्परामेंट बेहतर करने के लिए। एफर्टफुल कंट्रोल कहते हैं यूज़ ऑफ हाई ऑर्डर प्रोसेस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, कहानी सारी सेल्फ रेगुलेशन और रिएक्टिविटी की, जितना बेहतर आप कर सकते हैं। किस तरह से लिंक्ड होता है ये, सोशल कॉम्पिटेंस में होता है ये, स्कूल रेडीनेस बच्चे की कि स्कूल जाना चाहता है नहीं जाना चाहता, अटेंशन रेगुलेशन देखी जाती है, और जनरल लर्निंग जो है वो देखी जाती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी तो शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, नॉलेज जितना हो कम होता है। एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे के टेम्परामेंट कितने अच्छे हैं, ठीक है ना। वो आप टेम्परामेंट इस तरह से, डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है कि आपको कोई चीज़ सामने प्रोवाइड की गई है ना, तो आप अपने ऊपर किस कदर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप बच्चे के सामने आपने फॉर एग्जांपल आइसक्रीम रखी है, तो वो क्या फौरी उसको पकड़ के उसी वक्त कहेगा जी खानी खानी है। या फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम की एक रात पहले आपने पढ़ना भी था, लेकिन आपका फेवरेट शो लगा हुआ है टेलीविज़न पे, अब वो देख रहे हैं कि आप एग्ज़ाम, अगर तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो आपने इन फ्यूचर उसका लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ये रखा हुआ है कि मैं आराम से बैठ के उसको बाद में यूट्यूब पे देख लूँगा या देख लूँगी, तो दिस इज़ कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन से कि हाउ टेम्परामेंट्स आर स्टेबल्ड और नॉट, ठीक है, हाउ मच स्टेबल। तो ये कहानी थी जी सारी की सारी टेम्परामेंट।